तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है मनोज और गाइस आज मैं आया हूँ सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर है, भूरेश्वर मंदिर। तो आपको दिखाता हूँ, लोकेशन दिखाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको मंदिर भी लेके चलूँगा। और आज संडे है तो आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है ऊपर मंदिर और लोकेशन दिखाता हूँ आपको सारी। तो दोस्तों, इस जगह के बारे में दो स्टोरीज जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। और इस जगह का जो संबंध है वो द्वापर युग से भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती के कहने पे भगवान भोलेनाथ ने इसी जगह पे बैठ के महाभारत का युद्ध देखा था, जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मान्यता है कि एक शिला है, एक पत्थर है, जिस पे मान्यता है कि इसी पत्थर पे बैठ के उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, समुद्र तल से अगर हम बात करें तो समुद्र तल से 6500 फीट की हाइट पे ये मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, ये मंदिर जो पड़ता है ये नाहन शिमला हाईवे पे पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है और चंडीगढ़ से लगभग 70-75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये मंदिर। ये गेट है मंदिर का। तो अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ बनाई गई हैं पक्की ऊपर तक। ये है मंदिर का मेन गेट। तो गाइस ये है मंदिर। तो गाइस यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी है। तो आज यहाँ से नीचे से आए हम लोग इन पौड़ियों से। और ये मंदिर और ये साइड का व्यू। मैडम एक मिनट का अरे खड़ मैं मम्मी का ऐसे क्लिक करो, उड़ेंगे तो नहीं नहीं यार, हम मिले तो सही पानी भरता है और क्या भर ले लिया।
हाँ चलो मैं खड़ो करो भाई ये दोनों मैं यहाँ हट जाओ तो गाइस ये जो आपको शिला दिख रही है, जो ये पत्थर आपको दिख रहा है, ऐसा माना जाता है कि इसी पत्थर पे बैठ के भगवान शिव और पार्वती ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा था। ऐसा माना जाता है। जो आपको एक पात्र सा दिखाई दे रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि पुराने टाइम में शिवलिंग और देवशिला पर दूध चढ़ाने के बाद जो दूध बचता था वो इसी पात्र में रखा जाता था। और दोस्तों एक अन्य कथा के अनुसार यहाँ पास के ही गांव टिकरी पंजोली में भाई बहन रहते थे, जो कि अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी थे। वे दोनों अपने पशु चराने के लिए इसी पहाड़ पे आते थे और इसी शिवलिंग के पास रहते थे, और इसी वजह से भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। जैसे जैसे समय बीता, वे दोनों शिव की आराधना करते करते शिव भक्त हो गए। शिव ने उन्हें देव शक्ति देके अपना गण बना लिया। आम लोगों के लिए वो सिर्फ एक अबोध बालक बालिका ही रहे, यानी एक नॉर्मल इंसान ही रहे। एक दिन सर्दी के दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच पशु चराने गए भाई बहन से एक बछड़ा गुम हो गया। सौतेली माँ ने उन्हें दोनों को उसी मौसम में दोबारा जंगल में बछड़े की तलाश में भेज दिया। पर्वत के ऊपर शिवलिंग के पास सर्दी और देवलोक की वजह से बछड़ा निश्चल हो गया। भाई खुद वहाँ रह गया और बहन को घर भेज दिया। अगली सुबह लड़के के पिता उसे ढूंढते हुए पर्वत के पास पहुँचे तो पाया कि नीचे बछड़ा और ऊपर उनका लड़का निश्चल खड़े थे, जो देखते ही देखते देवलोक में अंतर्ध्यान हो गए। उस भाई के मन में बहन की शादी की बात तो थी ही, बहन की देव शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, माँ सौतेली खुश करने के लिए बहन का विवाह कान्हा कड़ो जो कि महाबली था लेकिन वास्तव में वो अंधा था, से करने का फैसला किया। सौतेली माँ और बाप ने इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर कान्हा कड़ो बारात लेकर पर्वत पर आया। उस समय भाई बहन आपस में मिले और काफ़ी प्यार से मिले। भाई को छोड़कर बहन का ससुराल जाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी भाई की काफ़ी मिन्नतों के बाद भाई ने उसे विदाई दी। उसके बाद 1 किलोमीटर आगे जाके कड़ाहा जाते हुए 50 बीघे लंबे चौड़े मैदान भुत्थल में डोली से लड़की ने छलांग लगा दी और देव शक्ति का प्रयोग करते हुए आधा मैदान अपने साथ घन्नी घाट की तरफ गिराते हुए चली गई तथा 1 किलोमीटर नीचे जाकर अंतर्ध्यान हो गए। नीचे जाकर अंतर्ध्यान होकर बाण के पेड़ के नीचे, भाबड़ के घास के नीचे पवित्र धारा के रूप में प्रकट हुई और ये नदी देव नदी के रूप में विख्यात हुई। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी अगली वीडियो में नई लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय। जय भोलेनाथ।